मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। आज की वीडियो तमाम डॉक्टर्स, तमाम एचओज, तमाम मेरे कोलीग्स, जूनियर्स एंड सीनियर्स के लिए, ठीक है। बेसिकली मकसद क्या है यार, आजकल ना डॉक्टर्स की और मेडिकल स्टूडेंट्स की काफ़ी डेथ्स हो रही हैं कार्डियक अरेस्ट के थ्रू। अभी पिछले दिनों मेरे एक फ्रेंड के आगे कज़न थे, सीनियर थे हमारे, उनकी डेथ हो गई थी। अब पता नहीं कार्डियक अरेस्ट के थ्रू हुई या ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी उसकी वजह से हुई। एनीवेज, फिर एक और जूनियर है, वो किसी और कॉलेज की है, तो उसकी डेथ हो गई। यानी कि उनके वाइवास वगैरह चल रहे थे, वाइवा वास्पी, एंड शी डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। फिर इसी तरीके से मुझे याद पड़ता है, हम फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज आवर फिजियोलॉजी पेपर, ओके। बेसिकली एक दिन बाकी था उसमें, एंड हम लोग ना जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, एंड सडनली ग्रुप चैट के अंदर पूरी की पूरी वो कह लें आप नोटिफिकेशन लाइन लगी पड़ी है, सही है। और हमने बस मैंने और मेरे फ्रेंड ने लाइक हमने बस ऐसे ओपन किया है, एंड जैसे सिंह के हुआ गया है भाई, ग्रुप चैट में इतना आया हुआ है। हमें था एम सी वगैरह आए होंगे या कोई और चक्कर हुआ होगा, या एनेडमी का जिस तरह होता है बच्चे गाइडलाइन वगैरह करते हैं उस तरीके से। एंड वी गॉट टू नो कि हमारी एक क्लासमेट उसकी डेथ हो गई है। तो इट वॉज अ रियली शॉकिंग इवेंट। अब मेरी शक्ल से नहीं लग रहा, एनीवेज। तो वो जो दिन था ना पूरा, कि लाइक हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि यार हुआ क्या। यार अभी 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 हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी पेपर की तैयारी कर थी। रात को हम सब सोए थे, ठीक है, एंड इन द मॉर्निंग शी डिडंट वेक अप, शी डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट। एक मेरे सीनियर थे, ओके, एंड ही वॉज अ रियली नाइस एंड स्वीट सीनियर, ठीक है। उनसे मेरी एक दो दफ़ा बात भी हुई थी, चलते फिरते मिलते थे, सलाम दुआ होती थी। एंड हम लोग रूम में बैठे हुए थे अपने हॉस्टल के अंदर, और मेरा फ्रेंड आता है, बाहर से रूममेट आता है, एंड वो मुझे बताता है कि, बल्कि वो भी मुझे बताता है, और मैं ऐसे मोबाइल के ऊपर लगा हुआ हूँ, एंड सडनली स्टेटस एक सामने आ गया कि भाई की डेथ हो गई है। अब मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, वो उनकी डेथ हो गई थी। फिर इसी तरीके से एक मेरा जूनियर था, आई वॉज इन फोर्थ ईयर, और थर्ड ईयर का जूनियर था। तो उसकी डेथ हो गई थी, घर पे था वो, और उसकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। इट इज़ अ रियली इमोशनल एंड कह लें आप एक फुल ऑफ टर्मोइल, फुल ऑफ, बंदे को समझ नहीं आ रहा होता कि बंदा करे क्या। कि देयर्स अ कोलीग, अ जूनियर, अ सीनियर, और वो आपसे कभी ना कभी मिलते हैं, एंड सडनली यू गॉट टू नो अबाउट देयर डेथ्स। वजह क्या होती है? कार्डियक अरेस्ट। यार अभी बंदा ट्वेंटीज़ के अंदर है, थर्टीज़ के अंदर है, एंड ही इज़ डाइंग ऑफ कार्डियक अरेस्ट, सडनली कार्डियक अरेस्ट। उसकी एक बड़ी रीज़न जो कंपाउंड होके बनती हैं वो है स्ट्रेस, आइसोलेशन, फ्रेंड्स की कमी, उसके बाद टेंशन्स, फैमिली ड्रामा, और एनजाइटी, ओके। ये जो बुक है, दिस वन, ये हमारे प्रिंसिपल ने रिकमेंड की थी। प्रिंसिपल हमारे थे, कह लें अब आप रुखसत हो चुके हैं, सही है। उनको 1.5-2 साल हो गए रुखसत हुए, और जब से वो रुखसत हुए हैं तब से हमारी खुशियाँ भी रुखसत हुई हैं कॉलेज की। खैर मेरा तो कॉलेज ख़त्म हो गया, एनीवेज। अच्छा, तो सर ने रिकमेंड की थी, एंड ही वॉज लाइक कि बेटा आप लोग बेशक अच्छे डॉक्टर बन रहे हो, बट अगर आपको खुद को मैनेज नहीं करना आता, खुद को, आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप्स मैनेज नहीं करने आते, अपने आप के साथ रिलेशनशिप मैनेज नहीं करना आता, देन हाउ कैन यू बी अ गुड डॉक्टर। तो उन्होंने रेकमेंड की थी, एंड बेसिकली इसके लाइक अभी तक मेरे से कंप्लीट नहीं हुई, मैंने सिर्फ 3 पार्ट्स ही कंप्लीट किए हैं। 2 साल पुरानी बात हो गई, 2-2.5 साल पुरानी। अच्छा, का अभी जो रीसेंट चैप्टर मैं पढ़ा था वो बेसिकली रिलेट कर रहा था उससे, अपना क्या कहते हैं, वो जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें वो लाइक ना जितने भी एनजाइटी, स्ट्रेस और इससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर उनका क्या रिस्क होता है, वो उसके फैक्टर्स को करता है, मेंशन करता है उसमें ना। एक दो तीन चीज़ें हैं जिनका काफ़ी कहता है रिस्क बढ़ जाता है। बेसिकली उन्होंने रिसर्चेज बेसिकली कंडक्ट की थी, एंड उसके थ्रू उन्होंने हिसाब लगाया कि जो लोग आइसोलेटेड रहते हैं, जिन लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है,
जिन लोगों के पास कोई क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स नहीं है जिससे वो वेंट आउट कर सकें या कोई भी बात कर सकें, और जिनकी एनजाइटी है, सही है, तो उनका काफ़ी हद तक रिस्क बढ़ जाता है। किसका? कार्डियक अरेस्ट का, और डेथ फ्रॉम हार्ट फेलियर, डेथ फ्रॉम उसे क्या कहते हैं, कोई भी उनको बीमारी हो, सही है, तो दे आर मोर प्रोन टू उसे क्या कहते हैं, डाई फ्रॉम अ डिजीज, ठीक है, देन दोज और द पीपल इन द सेम एज ग्रुप, ठीक है, जिनको वो वाले इश्यूज नहीं है। तो एक और चीज़ इसमें थी कि आइसोलेशन। आइसोलेशन अब मेडिकल में कैसे आती है? वो ऐसे आती है कि भाई आपके रूममेट्स होते हैं, आपके हॉस्टल मेट्स होते हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड ग्रुप होता है, एंड चलें वो तो एक चीज़ है ना, लेकिन अब आप कॉलेज कैसे जाते हो? कॉलेज जाओगे, लेक्चर होगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद हॉस्टल आ जाओ, हॉस्टल आके क्या करो? खाना खा के सो जाओ, खाना खा के सो गए, उठो उठो, उठ के क्या करोगे? कोई ना कोई लेक्चर पढ़ा होगा, पढ़ने वाला, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना क्या करोगे फिर? टाइम वेस्ट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, यहाँ से फारग हो, अब क्या करें? तो ज़्यादातर लोग, ठीक है, ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं कि हम एक दूसरे के रूम में चले जाते हैं, सही है, वहाँ पे जाके एक दूसरे की खूब जुग जगह सही की, एक दूसरे को जुगदें मारी, एंड वी कम बैक टू आवर रूम्स एंड स्लीप। ओके फाइन, ये हो गया, ये नॉर्मल बात है, सही है। अब कभी कभी ये होता है कि आपका फ्रेंड्स ग्रुप और होता है, हॉस्टल में आप किसी और होते हो, और आपका जो ग्रुप है, ठीक है, जिनसे आप कंफर्टेबल हो कोई भी बात करने के लिए, वल्नरेबिलिटी शो करने के लिए, सही है, वो एक अलहदा होता है, सही है, वो भी किसी तरीके से मैनेज हो जाता है, सही है, अक्सर औकात। बट मसला तब पड़ता है जब आपकी अपने रूममेट से भी नहीं बनती, आपके अपने हॉस्टल में भी किसी से नहीं बनती, आपके कॉलेज में भी कोई ऐसे जितने फ्रेंड्स नहीं हैं, और सोने पर सुहागा, आपके टीचर्स तो आपको वैसे ही आपको स्टूडेंट नहीं समझते, ख़त्म। अच्छा एनीवेज, यहाँ से फिर आइसोलेशन स्टार्ट होती है। लोगों से ना आप आहिस्ता आहिस्ता कटने लग जाते हो, लोगों से कट गए, अब फिर आप अपने रूम में बैठे हुए हो, सही है, दिमाग आपका खाली है, वहाँ पे आएगा, ओ हेलो, सपोज के ये शैतान है, ओके, शैतान, वी आर रिज्यूमिंग दिस इज़ अ सैटन डेवल, यानी शैतान आएगा, वो आपको कहेगा हेलो कैसे हो, ठीक हूँ भाई, बैठा हुआ हूँ, क्या कर रहा हूँ? वो कहेगा 5 साल के बाद सोचा क्या होगा? क्या होगा? हाउस जॉब होगी। हाँ हाउस जॉब होगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये नौकरी करूँगा। नौकरी के बाद क्या होगा? नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? ओह हाँ गुड पॉइंट यार, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। नहीं नौकरी कैसे मिलेगी, वो तो सब एडहॉक के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा तो फिर क्या किया जाए? यार तुम ना एमएलई कर लो, प्लैब कर लो, और क्या है, वरना बीएचयू वगैरह कर लेना। कुछ लोग एमएलई गए तरफ गए, कुछ लोग प्लैब की तरफ गए, जो बाकी रह गए वो माशाल्लाह बीएचयू स्पेशलाइजेशन की तरफ चले गए। माई केस ओके। तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर ये होता है कि मज़ीद पढ़ाई की टेंशन। अब एमएलई भी मुश्किल है, प्लैब की अपनी एक वो टेंशन, लेकिन प्लैब वो आप बाद में करते हो, एमएलई की ज़्यादा टेंशन होती है, ज़्यादातर लोग एमएलई की तरफ जाते हैं। एमएलई के लिए भी पैसा चाहिए होता है, सही, एमएलई भी सस्ती नहीं होती, प्लैब के लिए भी चाहिए होता है, लेकिन एमएलई के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, तो अब वो पैसा कहाँ से लेना है? पेरेंट्स से लोगे, ज़ाहिरी बात, खुद तो कमाते नहीं हो, पेरेंट्स से पैसे लिए, पेरेंट्स ने कैसे भी करके पैसे पूरे कर दिए, सही है। अब आपका स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 1 के भी अब जो सा है अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। उसके लिए क्या करते हो आप? कॉलेज की पढ़ाई साइड पे पूरा लाइन, ओके, साइड लाइन कर दे। अब कई लोग मैनेज कर लेते हैं, कई लोगों से मैनेज नहीं होता। उनसे क्या होता है, पढ़ने लगे तो यार उसका भी सिलेबस अच्छा खासा, उसके ऊपर दिमाग खपाया। उसके लिए क्या करते हो आप? अब अक्सर लोग जो एमएलई करते हैं, सही है, क्या करते हैं, उन्होंने फिर सोशल गैदरिंग्स का भी बाइकआउट करना होता है, उन्होंने फिर फ्रेंड्स के साथ मीटअप का भी बाइकआउट करना होता है, पढ़ाई कॉलेज से भी ज़रा साइड लाइन हो जाते हैं, एंड सब सच, यानी कि वो मैक्सिमम अपनी डिस्ट्रैक्शंस और अपने जो काम वगैरह हैं उनको साइड लाइन कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं अपनी ज़िंदगी से। तो फिर वो उनका मकसद क्या बन जाता है? सिर्फ वो पढ़ाई, ठीक है, वो पढ़ाई रह जाती है। कहीं और क्लियर हो जाता है, सही है। स्टेप 1 क्लियर हो गया, उसके बाद स्टेप 2 होता है।
स्टेप 2 के लिए उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो भी क्लियर हो गया। कुछ का मैच हो जाता है, अच्छी बात है, बाहर चले गए, मैच हो गया, क्लियर। कुछ का मैच नहीं भी होता, सही है। मेरे अब एक सीनियर हैं, उनका 3 साल से बैठे हुए हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, स्टेप क्लियर है, वीज़ा नहीं लग रहा, कैंसिल कर देते हैं, बैठे हुए हैं। एक और बंदा है, उसका स्टेप ही नहीं क्लियर हो रहा, बैठा हुआ है, ये भी है। फिर कई लोग होते हैं, उनके होते हैं पीछे, सपोज आप कह लें उनकी नहीं होती कैपेसिटी एमएलई की या प्लैब की, उनका एक और रोला होता है, उनके घर पे टेंशन होती हैं। घर पे टेंशन होती हैं तो वो क्या, वो घर नहीं जाते, फिर क्या करते हैं, उधर हॉस्टल रहते हैं। हॉस्टल रहते हैं तो वो फिर ना एक और टाइप की, कुछ लोग तो होते हैं वो लाइक थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल कुछ भी शेयर ही नहीं करते, सही है। जब वो शेयर नहीं करते तो क्या है, वो चीज़ उनके अंदर ही फैलती रहती है, अंदर ही फैलती रहती है, सही है, ज़्यादा होती रहती है, और वो टेंशन का और परेशानी का शिकार होते रहते हैं। फिर दिस गाय कम्स इन, ओके, वो क्या करता है, ये कहता है जी तू एक डैश इंसान है, तू जो सा है काबिल ही नहीं है कोई काम करे, सही है। तू यहाँ पे भी आके झांकी मार रहा है, तू फजूल काम ही कर रहा है, तेरे होने का फ़ायदा कोई नहीं है, सही है। तेरे घर पे भी टेंशन है, तेरे यहाँ पे भी कोई खाक नंबर नहीं आता है। अच्छा एक बात, मेडिकल में नंबर नहीं आता, तो जो मेरे यहाँ पे कोई सुन रहा है जो प्री मेडिकल से है या उसे कहते हैं एमडी कैट दिया है, ठीक है, या जूनियर है, वो भी कंपटीशन के ऊपर बिलीव करता है, सही है। तो पहली बात, आपने ये कंपटीशन वाला जो काम है ना, ये छोड़ना है, सही है। पढ़ना है, पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ो, सही है। मेरा फ्रेंड है, रूममेट है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ता है, ठीक है। उसको भाई हम तो उसको जीनियस कहते हैं, सही है। उसका दिमाग माशाल्लाह ये ऊपर, सही है। उसका नंबर नहीं आता है, सही है। उससे आप कोई भी बात पूछ लो उसको पता होगी, सही है। उसको मेरे से ज़्यादा आता है मेडिकल का, सही है। वो पेशेंट को भी वो सर्जरी जाके कर रहा होता है फाइनल ईयर में, ठीक है। और वैसे फाइनल ईयर में करने नहीं देते, लेकिन वो थर्ड ईयर से लगा हुआ है, सही है। उधर हॉस्पिटल जाता है, पेशेंट को मैनेज करता है, ट्रेन करता है एंड एवरीथिंग, सही है। तो वेल एंड ओके, सही। उस तरह का बंदा हो बेस्ट है, उस तरह के बंदे नहीं हो, सही है, या हो भी, ठीक है, तो कंपटीशन और मार्क्स से पहले निकलो, सही है। वो क्यों, मेडिकल में उसके नंबर आते हैं जिसका रट्टा अच्छा हो, ठीक है। टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, मेरा एक फ्रेंड है, उसका लाइक उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, सही है। जो पढ़ता है उसको ऐसा याद होता है, उसके नंबर आते हैं, सही है। कई लोगों के आते हैं जिनको लाइक पता है कि भाई लिखना क्या है वहाँ पे, अपनी कोई खुद से चवली नहीं मारनी, ठीक है। आई एम फ्रॉम द पीपल के जिन्होंने हमेशा अपना कांड मारना होता है, सही, अपने से कोई चवली मारनी। वो क्या है, क्वेश्चन आएगा और मुझे पता है इसमें क्या लिखना है, मैंने उसके अंदर फिर भी अपनी जो सा है ना बोंगियाँ ठोकनी है। मैंने उसको ऑर्डर में कभी नहीं लिखा, सही। मैंने उसमें कोई ना कोई अपनी जबली मारनी है, ऊपर नीचे ऑर्डर करना है, या खुद से आंसर मैंने जो सा है ना सेंटेंस फॉर्मेशन करने लग जानी है, और लंबा लंबा आंसर या कभी छोटा आंसर या बहुत ही ज़्यादा छोटा आंसर लिख देना है, सही। जो बस याद आ गया बस वो मैंने लिख दिया, ठीक है। और बुक तो हमें फॉलो करते हैं ही नहीं, सही है। बुक पढ़ के भी बस आइडिया होता है कि भाई अच्छा ये है यही है, तो वो चीज़ बस वो होता है। एक और चीज़ होती है मेडिकल में आके, वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप यहाँ पे आते हो, दूसरों के इंस्टाग्राम खोलते हो, तो फॉलो तो फर्स्ट ईयर में सारे बंदों को कर देता है। फर्स्ट ईयर में आए नए नए, ठीक है, सबको फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी, पूरी क्लास को फॉलो कर लिया, डेट्स इट। फिर एक और चीज़ है जो अभी रिसेंट ईयर्स में आई है, ठीक है। जब हम आए थे तब तो थी नहीं, रील्स वाला काम तो था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम में पोस्ट लगती रहती थी, उसके ऊपर भी पिक्चर वगैरह आ गई, डेट्स इट। तो अभी 2-3 साल पहले वाला काम स्टार्ट हुआ है शॉर्ट्स का और रील्स का। तो उस पर अब एक और चीज़ आ गई है कि ना मेडिकल को काफ़ी ग्लैमराइज किया जाता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मेरी फाइनल ईयर हो गई है, ठीक है, पेपर रहते हैं। मेडिकल ग्लैमराइज किया होता है ना, यानी कि सुबह जा रहे हैं और वो लाइक डायग्नोसिस हो रहा है और पेशेंट के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, और हॉस्पिटल ये लश पश पेंट शेंट हुआ है और अच्छे खूबसूरत बेड्स हैं, और माशाल्लाह हॉस्टल तो क्या कहते हैं, वाइट हाउस में हम रह रहे हैं। नहीं मिला, 5 सालों में नहीं मिला, कभी नहीं मिला, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। हॉस्पिटल में जाओगे खटमल होंगे, सही है। सारे जितने मेरे हाउस ऑफिसर सीनियर्स हैं, ठीक है, उनकी यही टेंशन होती है, खटमल है। मैं अभी उसे कहते हैं पिछले महीने, ठीक है, मेरी गायनी में लाइक मुझे करनी पड़ी थी, रोटेशन रिपीट करनी पड़ी थी, बिकॉज मैंने गायनी का वार्ड नहीं लिया था ड्यू टू सर्टेन रीजन्स। तो
उसमें फिर अटेंडेंस पूरी करने के लिए मुझे 1 हफ्ता गायनी जाना पड़ा। और खटमल, खटमल, ठीक है, एक मारो 3-4 वो निकल आते हैं खटमल, ठीक है। वहाँ पे बैठ के मैंने खटमल मारे हैं। इसी तरीके से मेरे सारे सीनियर जो से होते हैं वो लाइक जिस वार्ड में चले जाओ, सर्जरी, मेडिसन, गायनी, पीड्स, जिसमें जाओ, ठीक है, कोई एक आधा वार्ड मिलेगा जो काफ़ी अच्छा खूबसूरत, ठीक है, डेट्स इट। उसके अलावा जिस वार्ड में जाओगे गंदगी, बू, खटमल, खटमल कुछ ज़्यादा हो यार। हमारे जो माशाल्लाह हाउस जॉब के अंदर रोटेशन होती है वो 36-36 घंटों की, 72-72 घंटों की, इस तरीके से रोटेशन होती है। अभी मेरी बारी आएगी, फिर देखेंगे क्या होता है। तो यार बेसिकली पता है क्या है, मेडिकल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, सही है। अभी ये वीडियो मैं जिस चीज़ के ऊपर बना रहा हूँ ना, वो इतनी मोटी बुक है, इतनी इतनी मोटी, हाँ इतनी मोटी, ठीक है। वो क्या है, पास्ट पेपर है जिनसे मैंने इंशाल्लाह ताला फाइनल ईयर का पेपर पास करना है। पास हो जाएगा, उम्मीद है, ठीक। पढ़ा जाता नहीं है, और ये हाल सिर्फ मेरा नहीं है, जितने भी मेरे थोड़े बहुत वो हैं ना इर्द गिर्द के वाले लोग, ठीक है, उन सब का है। और कुछ लोगों का हमसे भी बुरा है। नंबरों वाली दौड़ तो हम काफ़ी पहले ही छोड़ गए थे। मैं सॉरी बताना क्या चाह रहा हूँ यार, बेसिकली ना वीडियो को सैड करना नहीं था, बेसिकली ये मकसद था कि यार मेडिकल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, सही है। मैं कैसे आया हूँ, बस नसीब ले आया यार, मैं नहीं आना चाहता था, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था, सही है, बस आ गया हूँ, सही है। और गुजर रहे हैं, गुजर जाएंगे। ईद इसको जारी रखना चाहिए कि नहीं। मैं जब ये बातें करता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं आप भी साथ की होते हैं, पर हम इंसान नहीं है, हमारे जज्बात नहीं है, ये मजीद करना चाहिए। अब तो मैं जेल ही जाऊंगा, अब तो पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पीछे हटे तो लोग कहेंगे भाग गए। ये तो मैं जेल जाऊंगा इंशाल्लाह, अंदर हुआ या बाहर हुआ। ये की टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो, ओके, और ये है कि यार आपकी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल आपकी एक कह लें लाइफ का पार्ट है। आपकी MBBS के अलावा भी लाइफ होनी चाहिए, आपकी हॉबीज़ होनी चाहिए, आपको कोई काम होना चाहिए जो आप करना चाहें। सपोज लाइक ये अभी तक मैंने रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ माई, उसे क्या कहते हैं, चाइल्डहुड। मुझे बड़ा शौक होता था डायनासोर्स को रखने का। एनीवेज, फिर उसे क्या कहते हैं, मैं जिस तरह ये वाला काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या 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 फ़ायदा क्या है मुझे इसका, है पैसे की तो कर रहे हैं, रहा मिलता भी नहीं है, सही, टू बी ऑनेस्ट। वो कैसे है, ठीक है, अगर 70,000 व्यूज़ हो ना, 70,000 व्यूज़, ठीक है, उसके ऊपर ना मुश्किल से आपको $1 मिलता है। दिस इज़ फ्रॉम यूट्यूब एड्स, ओके। उसके लिए भी एक पूरा वो है, जर्नी है जो आपको अबूर करनी पड़ती है, उसके बाद आपको जाके होता है। तो एनीवेज, इससे तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों कर रहा हूँ, जस्ट एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ओके। मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं है, और भी हैं, एक मिनट को बताता हूँ, दिखाओ, ये भी है, ये ओके, एंड देन इस तरह की भी है, ये, चलो और भी हैं, नॉवेल्स भी पढ़े हैं। नॉवेल्स क्या कहते हैं, रोमांस इतना मैं नहीं पढ़ता, ठीक है, देखता बहुत हूँ। एनीमे, आई एम एनीमे वीप, ओके। एनीमे तो देख देख के ना लाइक, अब कोई बंदा मिलता है ना और मुझसे पूछे आप एनीमे देखते हैं, हाँ यार मैं देखता हूँ, ये देखा हुआ है, हाँ देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, तो मैं ना 5 और बताता हूँ, ये मैं ये वाला बंदा वो बन गया हूँ, सही। इतने एनीमे देखे हैं, फाइनल ईयर में तो मैंने एनीमे की हद कर दी है, तोबा। फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर नहीं बड़ी, एनीमे देखे मैंने, एनीमे के अंदर मैंने PhD की। सारी बातें करने का मकसद ये था कि सॉरी, वो जो 5 बातें रहती थी, सही है। एक हो गया कि आपकी अपनी एक लाइफ होनी चाहिए, दूसरा आपकी हॉबीज़ होनी चाहिए, तीसरा ये है कि यार फियर ऑफ मिसिंग आउट से ना निकलने की कोशिश करो। और ये है कि जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो ना शॉर्ट्स, बल्कि ये अभी जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें भी अक्सर चीज़ें जो उनसे है ना प्लान है, लाइक ये जो लाइटिंग लगी हुई है, ये लाइट लगी हुई है, लाइक ये वाली जो मैं हरकत कर रहा हूँ, ठीक है, और ये वैसे ज़रा अनस्क्रिप्टेड थी, ये वाली जो सी थी ये ज़रा स्क्रिप्टेड हो गई। ये कैमरा सेटिंग जो है, ये सब कुछ थोड़ा बहुता प्लान्ड होता है, ठीक है। मेरी एक जूनियर से बात हो रही थी, उसके लाइक फ्रेंड है, वो रील्स वगैरह बनाती है, तो वो यही कहती भाई
हम फर्स्ट ईयर में आए थे ना, तो हमें लगा था पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, पता नहीं हम क्या क्या सोच के आए थे, क्या क्या ख्वाब थे वगैरह वगैरह। और जो रील्स हम बनाते हैं या देखते हैं तो उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग होती है, प्लानिंग होती है, बार बार टेक अवेज होते हैं। या मेरे तो एक फ्रेंड है, वो काम करता है रील्स का, ठीक है, उसका अकाउंट है रील्स बाय आबिद फरीद के नाम से, एडिट्स एडिट्स बाय आबिद फरीद, हाँ ओके करेक्ट, ठीक, एडिट्स बाय आबिद फरीद, सही है। उस वजह से हम जाते होते थे, तो वो जो सा है ना साथ हमारी शॉर्ट्स बनाता होता था, सही। उसके बाद फिर मैं जब थोड़ी बहुत सिनेमाटोग्राफी सीख रहा था, तो मुझे भी शौक चढ़ा भाई मैं भी बनाऊँ, तो मैं उससे मोबाइल लेके मैं जाके ट्राई मारता था कि भाई कोई अच्छा शॉट मिल जाए। तो एक ही शॉट को ना हम काफ़ी एंगल से ट्राई करते हैं, किसी तरीके से एंगल अच्छा आ जाए, तो ये चीज़ है। बिकॉज क्या है ना, देखो, ऑडियंस को दिखाना है, ऑडियंस को चीज़ ही वो पसंद आती है जो अच्छी क्वालिटी की हो, सही है। अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी छोड़ देंगे, जिस तरह तुम लोग छोड़ देते, यहाँ तक कौन देखेगा। अगर देख रहे हो तो यार थैंक यू, यार थैंक यू, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट इट, ओके। और उसे क्या कहते हैं, इसको ना फिर अपनी लाइफ से कंपेयर मत करो, ठीक है। आपकी जो लाइफ है वो एक सेपरेट है, आपके फ्रेंड की लाइफ सेपरेट है, आप सबकी लाइफ जो सी हैं वो एक थोड़े से अरसे के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ी हैं, सही है। तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे को सपोर्ट दो, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस दो, एक दूसरे की लाइफ को पकड़ने की या उस जैसी बनाने की कोशिश मत करो। कैफ का ना एक स्टोरी है, उसमें कहता है कि एक इंसान था, उसका वो घर में एक रहता था, सही है। तो उसका था कि ना एक दिन उसको ख्याल आया कि मैं ना साथ वाले गांव में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, वो सोचते ही रहते हैं उसके बारे में कि मैं ना कभी टाइम आएगा मैं ना साथ वाले गांव चला जाऊँगा। तो वो एक दिन उठता है, दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन वो फिर वापस आ जाता है, वहीं पे जौन सा है उसी गांव में वो मर जाता है। तो इसी से एक लाइक सपोज मैं अपनी एक स्टोरी शेयर कर दूं, वो ये है कि लाइक 5 साल हो गए, ठीक है, मुझे थर्ड ईयर में पता चला था कि अनारकली में ना वो बुक मेला लगता है, बुक फेयर लगता है संडे को। तो मेरा था बड़ा यार थर्ड ईयर से कि किसी दिन जाऊंगा यार, किसी दिन जाऊंगा। वो बस एक दफ़ा फ्रेंड के साथ ही ना मैं गया हूँ, सही है। और वो तब मुझे पता नहीं था कि ये बुक फेयर लगता होता है, सही। तो तभी गया हूँ। उसके बाद जब मुझसे मुझे कॉन्शियसली पता चला ना कि बुक मेला लगता है, आज का दिन है और वो दिन है, मैं कभी नहीं गया। कोई 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 रीज़न ही नहीं, टाइम भी होता है, ठीक है। अब मैं वीडियो भी तो बना रहा हूँ ना, एक तरीके से टाइम वेस्ट ही हो रहा है, और इतने सारे काम है, लाइक बुक्स भी पढ़ लेता हूँ, दूसरे काम है, बाहर भी चला, बाहर की जो शॉपिंग के इतने सारे खेड़े लगते हैं। एनी उधर हॉस्टल में बैठा रहता हूँ, मोबाइल इस्तेमाल करता रहता हूँ, तो सब कुछ है, ठीक है। जाना नहीं है उधर, कोई ना कोई रीज़न खुद को दे देते हैं कि भाई बाद में चले जाएंगे। जो काम आप कल के लिए छोड़ रहे हो ना, वो आज कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेलियर होगा, ट्राई तो किया होगा ना। फेलियर इज़ ऑल्सो वर्थ एक्सपीरियंसिंग, ओके, वंस इन अ वाइल। बिकॉज देखो, एक तो वो लोग हैं ना जो लाइक कामयाब हो गए, ठीक है, सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने सक्सेस को एक्सपीरियंस कर लिया। फेलियर इज़ इन इट्स सेल्फ वर्थ एक्सपीरियंसिंग। ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दो ही काम होते हैं, या पास होता है या फेल होता है। और फेलियर को हमने ना पाकिस्तानियों ने कुछ ज़्यादा ही वो ना मॉन्स्ट्रस बना दी है। कोई वो जिस तरह बच्चों को डराते नहीं थे, बहू आ जाएगा, बहू पकड़ के ले जाएगा, तो उसी तरीके से हमने ना फेलियर को बहू बना दिया है कि फेलियर अगर हो गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक आखिरी बात, सेपरेट योर आइडेंटिटी फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है। हमें बार बार कहा जाता है कि आप डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर जैसा बिहेव करो। यार टू बी ऑनेस्ट यार, आप पहले इंसान हो, ठीक है। आप अपने आप में एक यूनिक पर्सन हो। यू आर नॉट योर नेम, यू आर नॉट योर, उसे क्या कहते हैं, समवन सन्स। यू आर नॉट योर नेम, यू आर नॉट समवन सन, यू आर नॉट समवंस ब्रदर, यू आर नॉट समवंस फ्रेंड, यू आर नॉट समवंस, उसे कहते हैं डॉक्टर, ठीक है। यू आर एनी वन, यू आर एनी वन, ओके। तुम किसी के भी बेटे हो सकते हो, किसी के भी स्टूडेंट हो सकते हो, किसी के भी दोस्त हो सकते हो, किसी के भी डॉक्टर हो सकते हो, सही है। लेकिन पहले आप खुद हो, ठीक है। किसी और को सेव करने से पहले आपको अपने आप को सेव करना पड़ेगा। यू नीड टू सेव योर सेल्फ बिफोर यू गो ऑन टू सेव समबडी एल्स, ठीक है। सुसाइड से अपने आप को मार लो, या कार्डियक अरेस्ट से मर जाओ, या खुद आपकी लाइफ में इतना स्ट्रेस हो, ठीक है, और आप पेशेंट ठीक करने चले हो, पहले अपनी लाइफ सेट कर लो, उसके बाद जाके किसी और को भी कर लेना। एक और चीज़ ये है कि ना हमारे अंदर
एग्जिस्टेंशलिज्म बहुत हो गया है। ये क्या बात है, ये नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। या फिर ये ऊपर वीडियो आ रही होगी, उसको देख लो, थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। हाँ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।